जी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ईज़ी और कम मसालों में बनके तैयार होने वाले कबाब हैं। अब प्याज़ चॉप हो चुकी है और अब हम इसका पानी तमाम निचोड़ कर इसे साइड पर रख लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। जब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं, तो हमने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं हाफ़ कप के करीब, और 10 से 12 हमने लंबी वाली ये हरी मिर्चें ले ली हैं छोटी, और 10 से 12 जो है लहसुन के लिए हैं। तो इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, चटनी बना लेंगे। और अब हम इसमें हरा धनिया की एक गड्डी इस्तेमाल करेंगे, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। हरा धनिया एक गड्डी धो के वॉश कर लिया था हमने इसमें। अब इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे। तो आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि फिर कबाबों हमें ऐड करना है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने चॉपर में इसीलिए इसको चॉप कर लिया था। अब इसमें मैं तली हुई प्याज, मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज तलकर उसको निकाल लिया था। तो क्रिस्पी सी प्याज मेरी बिल्कुल बनकर तैयार हुई है, वो मैं इसमें डालकर बिल्कुल इसका चटनी बना लूँगी। बारीक, जितना बारीक हो सकता है आप कर लें, और बस पेस्ट नहीं करना है इसको, पानी नहीं ऐड करना है। अब कीमे को हम एक दफ़ा और मशीन में चला लेंगे, ताकि कीमा और थोड़ा बारीक हो जाए, क्योंकि इसमें फ़ैट भी मौजूद है। तो अब सारा कीमा हम 1 केजी के करीब हमारा ये कीमा है। तो आप इसको मशीन में घुमाएं एक दफ़ा, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो कीमा हमने मशीन में घुमा लिया। अभी हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो जो प्याज हमने निकाली थी पानी निचोड़कर, वो हमने ऐड कर दी है, और ये चटनी जो हमने बनाई थी ये हमने ऐड कर दी है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, अब हम नमक भी ऐड करेंगे इसमें। चटनी में हमने नमक ऐड नहीं किया था जी। नमक हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे। तो 1 केजी कीमा में 2 टीस्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 हमने लेमन जूस ऐड किया है। वन टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च ऐड की है, दरदरी सी कुटी हुई। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐसे ऐड नहीं होते जो आपके पास ना हो। 1 अंडा ऐड कर दिया है। तो आप इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ से, ताकि कीमे में सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तमाम मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें 1-2 इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक चुटकी के करीब हमने इसमें फूड कलर जर्दे का रंग ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन ऐड कर दिया है। घी ऐड कर दें या मक्खन ऐड कर दें, वैसे तो इसमें फ़ैट मौजूद है, लेकिन इससे और मक्खन ऐड करेंगे तो इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और जब आप फ्राई करें तो भी उसमें ऑयल और मक्खन दोनों मिला के फिर इसमें कबाब फ्राई करें, तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मक्खन का। तो अब तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कीमे में। जी, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। और अब एक कोयला हमने जलाने रख दिया था, तो अब उसका हम इसमें धुआं देंगे। आधे घंटे तक हम मैरिनेट करेंगे, जब तक